प्यारे बच्चों, अब हम आपको पाठ 2 पर लिए चलते हैं, पूर्ण संख्याओं पे। इससे पहले आपने पाठ 1 में प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पढ़ा। तो इसके पहले अगर आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो अब हम आपको लिए चलते हैं पूर्ण संख्याओं पे। देखिए, पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के बारे में आप पिछले अध्याय में हम बता चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो गिनने वाली आमतौर पर हम गिनने में जिनकी संख्याओं का प्रयोग करते हैं। पूर्ण संख्याएं उसी के पहले शून्य लगा देते हैं। जब शून्य का आविष्कार हुआ तो यह हो कि शून्य को कहाँ जगह मिले, तो पूर्ण संख्याओं के प्राकृतिक संख्याओं के पहले शून्य लगा दी गई, मतलब उसमें शून्य को भी इंक्लूड कर लिया गया, तो वो बन गई आपकी पूर्ण संख्या। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं, ये प्राकृतिक संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें अगर हम 0 को इंक्लूड कर दें, शून्य को, तो ये आपकी हो गई पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब कि ये हुआ कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, लेकिन एकमात्र 0 ऐसी पूर्ण संख्या है जो प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो आइए अब तो हम आपको लिए चलते हैं अभ्यास 2A पे। देखिए, अभ्यास 2A का पहला ही सवाल है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। तो जान लीजिए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपकी 0 है। पूर्ण संख्या आपकी क्या है? शून्य है, यानी शून्य से छोटी पूर्ण संख्या नहीं है। और सबसे बड़ी कोई पूर्ण संख्या तो है ही नहीं, क्योंकि कोई भी संख्या लीजिए उससे बड़ा एक संख्या है, इसलिए सबसे बड़ी कोई पूर्ण संख्या नहीं है और सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपकी है शून्य। इसको आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। इसी के बाद देखिए, सवाल नंबर 2 दिया गया है। इसमें 0 से 5 तक की गिनतियाँ दी गई हैं, 1 2 3 4 और 5। ये कहते हैं कि इन संख्याओं को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करें। तो अब संख्या रेखा क्या होती है? आप एक रेखा खींच लीजिए और इसमें समान दूरियों पे कुछ निशान बना लेते हैं। किसी एक को हम 0 मान लेते हैं। फिर आगे बढ़ते हुए 1 2 3 4 5 बढ़ते जाते हैं। हर एक लाइन पे हम हर एक निशान पे एक गिनती लिख देते हैं। इसी प्रकार से अगर हम इसके पीछे बाएं तरफ लिखते हैं तो ये माइनस वाली संख्या आएगी, इसको हम आगे बताएंगे। तो ये आपकी हो गई, देखिए संख्या रेखा पे 0 से 5 तक संख्याएं प्रदर्शित हो गई। इसी प्रकार से आपका अगला सवाल नंबर 3 है। ये 3 कहते हैं कि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 28 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है। पहले समझ लीजिए कि क्रमागत संख्याएं क्या हैं। क्रमागत संख्याएं मतलब क्रम से संख्याएं, जैसे 1 2 3 10 11 12 25 26 27 28, ये सब जो क्रम से संख्याएं आती हैं वो क्रमागत संख्याएं होती हैं। और एक चीज़ और जान लीजिए कि 3 क्रमागत संख्याएं, 5 क्रमागत संख्याएं, 7 क्रमागत संख्याएं, यानी विषम नंबर अगर लिया जाए क्रमागत संख्याओं का, तो उनके पहले और अंतिम का योग आधा होता है। योग का आधा बीच की संख्या होती है। मतलब अगर हम 5 क्रमागत संख्याएं लेते हैं तो पहले और पांचवें का योग बीच वाली, यानी सबसे बीच वाली संख्या होगी, तीसरी होगी। इसी प्रकार अगर 3 क्रमागत संख्या लेते हैं तो पहले तीसरे का योग बीच वाली संख्या होगी। तो इसमें प्रश्न दिया गया है कि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 28 दिया गया है। फिर कहते हैं संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो बीच की संख्या आपको निकाल लेनी है, क्योंकि पहली और तीसरी का योगफल 28 दिया गया है, तो बीच की संख्या बराबर 28/2। पहली और तीसरी का योगफल दिया गया है, तो 28/2 यानी इसका आधा, मतलब ये हो गया 14। अब बीच की संख्या अगर आपकी 14 हो गई तो 14 के बाद वाली संख्या क्या होगी? 15।
14 के पहले वाली संख्या क्या हो गई 3, 13। इस प्रकार से वो संख्याएं जो हुई 13, 14 और 15। तो ये आपका आंसर हो गया। बहुत ही आसान है। इस प्रकार से अगर 5 संख्याएं भी दी गई होती, 7 संख्याएं दी गई हों तो भी आप निकाल लेते। अगला सवाल नंबर 4 देखिए। सवाल नंबर 4 कहता है कि यदि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में मध्य की संख्या 39 हो तो तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है। इसमें मध्य की संख्या 39 दी गई है। 39 के बाद वाली संख्या क्या होगी? 1 जोड़ देंगे 40। 39 के पहले वाली संख्या क्या होगी? 38। ये आपकी वो 3 संख्याएं हो गई जिसकी मध्य की संख्या 39 है, तो बाद की संख्या 40 और पहले की संख्या 38। यहाँ पहले की संख्या को हम पूर्ववर्ती संख्या भी कहते हैं, बाद की संख्या को हम उत्तर अनुवर्ती संख्या भी या उत्तरवर्ती संख्या भी कहते हैं। यानी 39 के उत्तरवर्ती और 39 के पूर्ववर्ती संख्याएं लिख दीजिए तो ये क्रमागत संख्याएं आपकी प्राप्त होगी। आगे देखिए सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 ये कहते हैं प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या को सम्मिलित कर लेने पर वह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। बहुत ही आसान, जिसको हम पहले ही चर्चा किए हैं कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में हम शून्य को अगर जोड़ लेते हैं तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है। तो इसका उत्तर हो गया शून्य। क्या हो गया? शून्य। यानी प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम शून्य को ऐड कर लेते हैं तो वो संख्या पूर्ण संख्या बन जाती है। तो इस तरह से आपका अभ्यास 2A खत्म हो जाता है और नेक्स्ट वीडियो में हम 2B पे चर्चा करेंगे। तो इसी के साथ आप लोग एक बार पुनः है कि क्या नाम से आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल्स को, जिससे कि आपको ये नोटिफिकेशंस मिलते रहें। चलिए, धन्यवाद।